वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद गौरव। तो आज मैं एक नया सेटअप लेके आया हूँ आप लोगों के साथ, जिसका नाम है वंदे भारत सेटअप। आपको दिख भी रहा होगा कि इंट्राडे स्ट्रेटजी है, वंदे भारत सेटअप है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक लो वॉल्यूम सेटअप बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं वंदे भारत सेटअप। इसमें कुछ चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेंगी, और लास्ट वीडियो में बहुत से लोगों ने पूछा कि स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि वंदे भारत सेटअप है क्या। वंदे भारत सेटअप में हमें इन दो चीज़ों पे ध्यान देना है। पीडीएच का मतलब है प्रीवियस डे हाई, और पीडीएल का मतलब है प्रीवियस डे लो। अगर कोई कैंडल प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज़ करती है, पहली या दूसरी कैंडल हो सकती है, ज़रूरी नहीं है पहली, हो सकता है पहली नीचे ओपन हो जाए, ऊपर क्लोज़ हो जाए, लेकिन सेकंड कैंडल प्रीवियस डे हाई के ऊपर होनी चाहिए। तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग है पहली 5 मिनट की कैंडल, और उसके ऊपर जस्ट सेकंड कैंडल जो 5 मिनट की है, मतलब ये 9:15 की कैंडल है, ये 9:20 की कैंडल भी अगर कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो इसमें आपको ध्यान ये देना है कि पहली जो कैंडल है ये 2% के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी स्टॉक प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर चल रहा है तो वो 2% के ऊपर प्लस नहीं होना चाहिए। सुबह पहली कैंडल पे 9:15 का ये सारा टाइम फ्रेम जो चल रहा है, ये पूरा टाइम फ्रेम है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट। तो इसमें ध्यान ये देना है कि पहली कैंडल 2% के ऊपर नहीं होनी चाहिए, और सेकंड कैंडल जो है ये 1% के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब हम जब भी एंट्री लेंगे तो इसके हाई के ऊपर को मार्क कर लेंगे, इस हाई के ऊपर को मार्क कर लेंगे। यहाँ पर जैसे ही स्टॉक क्लोजिंग अगली कैंडल में चलना शुरू करेगा, यहीं पर मेरी एंट्री होगी और ये होगा मेरा स्टॉप लॉस। ये स्ट्रेटजी पीडीएच प्रीवियस डे हाई के ऊपर तब अप्लाई करनी है जब हम आज के दिन पॉजिटिव मूवमेंट पे बैठे हों, अप साइड। अगर हम यही सेम उल्टा कि अगर हम प्रीवियस डे लो के नीचे देख रहे हैं, तो इसका मतलब आज हम गिरावट की ओर स्टॉक देख रहे हैं, नीचे साइड। तो बीयरिश मूड में है, तो पहली कैंडल सेम वही 2% के ऊपर नहीं होनी चाहिए, सेकंड कैंडल 1% के ऊपर नहीं होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से ही दोनों कैंडल शो होंगी। इनको चार्ट में भी देखेंगे, और पिछला जो लो वॉल्यूम सेटअप है उसको भी दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे चार्ट की तरफ चलते हैं। तो लोगों ने पूछा स्टॉक सिलेक्शन, तो स्टॉक सिलेक्शन में क्या करना है कि हम लोगों ने एनएससी इंडिया की साइट खोल ली। एनएससी इंडिया जब हम लोग डालेंगे तो कुछ इस तरीके से चार्ट साइट खुलेगी। एनएससी इंडिया खुलने के बाद हम लोगों को जाना है मार्केट डेटा पे। मार्केट डेटा पे जाएंगे तो हम लोगों को ये ऑप्शन जो आ रहा है इक्विटी एंड एसएमई मार्केट, इस पर क्लिक करना है। सुबह 9:25 पे एनएससी इंडिया की साइट पे हमें आके देखना है कि निफ्टी का मूवमेंट अप साइड है या डाउन साइड है। एडवांसेस और डिक्लाइंस देखने हैं, तो एडवांस देखिए 23 है, ये डिक्लाइंस 27 है। ये मार्केट क्लोज होने के बाद हैं। अगर आप सुबह देखते हैं तो यहाँ पर 9:25 में आपको देखना है कि कौन से ज़्यादा हैं। जो ज़्यादा हैं एडवांसेस या डिक्लाइंस, तो हमें पोजीशन उसी तरफ, मतलब हमें टॉप गेनर में बनानी है या टॉप लूज़र में बनानी है, हमें अप साइड बैठना है या सेल साइड बैठना है। तो निफ्टी 50 में आप काम कर सकते हैं, वरना यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है सिक्योरिटीज़ इन एफेंडो के सारे स्टॉक्स देखिए। इसमें आपको एक चीज़ मिलेगी कि देखिए एडवांसेस 117 हैं, डिक्लाइंस 92 हैं। तो मतलब ये सुबह भी हो सकता है कि ज़्यादा हो। 9:25 पे हमें आके ये एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद हमें टॉप गेनर देखना है। टॉप गेनर में कोई भी, अडानी स्टॉक हटा दीजिए, अडानी में कल एक गैप अप था, गैप अप के स्टॉक को हम लोग इग्नोर करते हैं। उसके अलावा अगर हम कोई स्टॉक देखते हैं, सपोज़ कि अदानी, ये तीनों हटा दीजिए, आइडिया, अगर आइडिया का एक स्टॉक हम लोग अपने चार्ट पे लगाते हैं चल के, तो देखिए आइडिया ने कल क्या किया। आइडिया तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर, ये देखिए ये कल का है, जब मार्केट फ्राइडे का है, फ्राइडे को मार्केट, तो फ्राइडे से जस्ट प्रीवियस डे पे, ये थर्सडे का चार्ट है, इस कैंडल से, मतलब इस लाइन से इस लाइन तक। अब हमने देखा कि इसने प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन उसके बाद देखते हैं शुरुआत की 3 कैंडल का वैल्यूम। पहली कैंडल 44 लाख, दूसरी कैंडल का वैल्यूम 21 लाख,
सॉरी, पहली कैंडल का 4 करोड़, दूसरी कैंडल का 2 करोड़, तीसरी कैंडल का 93 लाख। अब 93 लाख से कम वॉल्यूम देखना है हमें। अप साइड अगर मूवमेंट पे बैठे हुए हैं तो हम लोगों को रेड कैंडल में 93 लाख से कम का, तो ये 94 इग्नोर कर देनी है। ये 37 लाख, ये सबसे कम है। अब इसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करता तो हम पोजीशन में एंट्री ले लेते हैं, लेकिन अभी नहीं मिला। तो फिर से एक बार लो वॉल्यूम सेटअप पे 71 लाख ज़्यादा हो गया, ज़्यादा। अब हमें चाहिए था 37 लाख से कम, ज़्यादा है और ये 10.35 हो गया। 10.35 हो गया मतलब ना हमें यहाँ पर लो वॉल्यूम सेटअप मिला, ना ही हमें यहाँ पर वंदे भारत सेटअप मिला। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, टॉप लूज़र देखते हैं। ये हमने निफ्टी 500, जैसे निफ्टी 500 की लिस्ट लगा रखी है, क्योंकि निफ्टी 500 में जब सुबह कल मैंने देखा तो टॉप लूज़र में ज़्यादा स्टॉक्स थे। तो अगर यहाँ पर एक स्टॉक उठा के देखते हैं, जुबिलेंट इंग्रेविया, तो इसका जैसे ही चार्ट ओपन करेंगे तो हम देखते हैं कि पिछले दिन से क्या रहा। ये लास्ट डे था, लास्ट डे के हाई के ऊपर या लास्ट डे हाई के नीचे, लेकिन हमने जब देखा कि एडवांसेस कम थे, डिक्लाइंस ज़्यादा थे निफ्टी 500 में, तो एक चीज़ ये दिखी कि पिछले दिन का कैंडल यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये देखने को मिला कि जो पहली कैंडल ओपन हुई है अप्रॉक्सीमेटली ये इसके लो के आसपास ओपन हुई है। तो एक सेटअप ये हमें तैयार, एक स्टॉक मेरे स्क्रीनर में आ गया कि हाँ ये स्टॉक पे काम करना है। लेकिन अब इसमें वंदे भारत सेटअप तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि वंदे भारत में मैंने आपको बताया कि एक ग्रीन कैंडल दूसरी ग्रीन तुरंत मिल जाएगी, एक रेड कैंडल के बाद दूसरी रेड कैंडल तुरंत मिल जाएगी। 2% के ऊपर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए पहली कैंडल पे, और 1% से ज़्यादा का मूवमेंट नहीं होना चाहिए दूसरी कैंडल पे। तो यहाँ पर हम लोग लो वॉल्यूम सेटअप देखते हैं, क्या हमें मिला। पहली कैंडल का वैल्यूम है 4073, ये वैल्यूम शो कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहली कैंडल का वैल्यूम मिला हमें 4073। एक बार यहाँ पे वैल्यूम दिखा देता हूँ, यहाँ पे दे। सेकंड कैंडल पे मिला 1294, थर्ड कैंडल पे मिला 4034, मतलब हमें सबसे कम जो वैल्यूम मिला वो मिला है 1294 रुपये का। अब हम डाउन साइड ट्रेड ढूंढ रहे हैं, तो डाउन साइड पे जब हमने पिछले लो वॉल्यूम सेटअप पे बताया था, तो जब अप साइड में हमें रेड कैंडल चाहिए थी लो वॉल्यूम की, लेकिन जब हम डाउन साइड पे बैठेंगे तो हमें ग्रीन कैंडल चाहिए सबसे लोएस्ट वॉल्यूम की। तो पहली कैंडल 4073, दूसरी 1294, 1294 से कम वॉल्यूम की कैंडल हमें ग्रीन कैंडल चाहिए। तो अब देखते हैं, 27 ज़्यादा है, उसकी अगली 1000, ये कैंडल हमें एक एंट्री के लिए बन गई। अगर इसकी अगली कैंडल यहाँ से नीचे ब्रेक कर देती तो यही मेरा स्टॉप लॉस होता और यहीं से मेरी एंट्री होती, इसी के लो से मेरी एंट्री होती, इसी के हाई पर मेरा स्टॉप लॉस होता। लेकिन 1274, ये 1294 से भी लोएस्ट वैल्यू मिला था हमें 1093, और उसकी नेक्स्ट कैंडल देखिए तो हमें केवल 495, मतलब ये सबसे लोएस्ट वैल्यूम कैंडल है आज के दिन की, और यहीं पे मेरी एंट्री होगी। अब आप देखिए, अगर इस कैंडल का हाई तो सामने दिख रहा होगा 712 रुपये 40 पैसे, और लो देखिए 711 रुपये 45 पैसे, मतलब 1 रुपये का एसएल है। इसके नीचे, इस कैंडल के जैसे ही नीचे अगली कैंडल ब्रेक डाउन करेगी तो यहीं पे मेरी एंट्री हो जाएगी सेल साइड, क्योंकि हम डाउन साइड पोजीशन पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जैसे ही एंट्री मिली 1 रुपये एसएल के साथ हमें कितना बड़ा मूव मिलने, 656 रुपये, मतलब आप समझ रहे हैं 1:2, जाने कितना हो गया, 1:56 हो गया अप्रॉक्स। तो ये है लो वॉल्यूम सेटअप। देखते हैं शायद अभी किसी स्टॉक में वंदे भारत सेटअप भी मिले। तो ये पहला स्टॉक हो गया। दूसरा देखते हैं, टॉप लूज़र में उस दिन ये भी गिरा, PEL, पिरामल एंटरप्राइजेस। इसका चार्ट ओपन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें वंदे भारत सेटअप मिला, ये प्रीवियस डे का पूरा चार्ट है ये, और प्रीवियस डे लो हो गया लगभग ये। तो आप देखिए कि पहली कैंडल जो थी ये प्रीवियस डे लो के नीचे तक आई थी, लेकिन क्लोजिंग ऊपरी दे दी, मतलब प्रीवियस डे एक, इसमें हमें एक आइडिया लग गया कि इसमें हमें हो सकता है कि वंदे भारत सेटअप मिले। तो वंदे भारत सेटअप की ख़ास बात ये है कि 9:15 से 9:20 पहली कैंडल, 9:20 से 9:25 की दूसरी कैंडल, वहीं पर आपको एंट्री मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो ग्रो में एक बार खोलते हैं PEL का चार्ट।
क्योंकि यहाँ पर मुझे कैंडल का परसेंटेज नहीं दिख रहा है कि कितने परसेंट की पहली कैंडल है। तो ये आज का चार्ट है। ये 9:15 पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए पहली कैंडल यहाँ पर देखिएगा कितने परसेंट माइनस है। पहली कैंडल है केवल 0.42% माइनस, मतलब 2% से कम है। और दूसरी कैंडल बोला था 1% से कम होना चाहिए, तो मुझे 0.31, मतलब ये दोनों क्राइटेरिया मेरे वंदे भारत सेटअप पे आ गया। अब मेरा यही स्टॉप लॉस है, एक बार इसमें मार्क कर देता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरी एंट्री है। अब इसमें एक बार स्टॉप लॉस और यहाँ पर मेरी एंट्री है, क्योंकि हम पोजीशन में सेल साइड बैठ रहे हैं और हमें वंदे भारत सेटअप भी मिल गया। तो ये देखिए एंट्री कितने पे हुई, 1168 रुपये 15 पैसे पे। स्टॉप लॉस कितना है, 1173 रुपये, मतलब मुश्किल से 5 रुपये का एसएल है, 5 रुपये का एसएल है। और हमें टारगेट कितना मिलता है, 1168 से स्टॉक गिरते 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 1114 आ गया। मतलब अगर आप देखेंगे तो 1:10 अप्रॉक्स इतना है। आइए दूसरे स्टॉक में चलते हैं, दूसरे स्टॉक को देखते हैं। डीसीएम श्रीराम, क्या इसमें हमें वंदे भारत सेटअप मिला? तो बिल्कुल, ये देखिए प्रीवियस डे यहाँ से स्टार्ट हुआ स्टॉक, यहाँ पे क्लोज़ हुआ। हमें अगले दिन, मैंने आपसे बोला कि अगले दिन प्रीवियस डे लो के नीचे, तो प्रीवियस डे लो के नीचे। आइए डीसीएम श्रीराम का भी चार्ट देखते हैं। डीसीएम श्रीराम यहाँ से पहला चार्ट। अब ये देखिए पहली कैंडल 1.68%, मतलब मेरा क्राइटेरिया मैच हो रहा है, लेकिन सेकंड कैंडल रेट नहीं बनी। अगर आप एक छोटी सी चीज़ ध्यान दें तो ये क्या एक इनसाइड बार कैंडल दिख रही, जो मैंने पिछले लो वॉल्यूम सेटअप पे बताया था। अगर दिख रही है तो यहीं से आप एंट्री बना लेते हैं, अगर नहीं दिख रही है तो लो वॉल्यूम सेटअप ढूंढते हैं। तो लो वॉल्यूम सेटअप ढूंढने के लिए वॉल्यूम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहली कैंडल का वॉल्यूम 24,000, दूसरी कैंडल का वॉल्यूम 8,000, तीसरी कैंडल का वॉल्यूम 5,000। मतलब हम डाउन साइड जा रहे हैं। ग्रीन कैंडल में हमें अब इन 3 कैंडलों के लोएस्ट वॉल्यूम से कम वॉल्यूम चाहिए, मतलब 5,000 शुरुआत की 3 कैंडलों में सबसे लोएस्ट वॉल्यूम है। तो ग्रीन कैंडल देखते हैं 5,000 से कम 4,000, मतलब यही इसके नीचे। अगर थोड़ा सा इसको जूम करके देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। 5,000 से नीचे का लोएस्ट वॉल्यूम चाहिए था, ये मुझे ग्रीन कैंडल पे मिला। ये आपका एसएल हो गया। क्या एसएल हिट हुआ? नहीं। एंट्री आपकी यहाँ पर हुई। स्टॉप लॉस देखिए 5 रुपये का, 1,200 रुपये का शेयर के प्राइस में केवल स्टॉप लॉस 5 रुपये का। दुनिया में इससे छोटा स्टॉप लॉस आपको कोई नहीं दे सकता है। और मैं आपसे क्यों बोलता हूँ कि 3:10 तक बने रहिएगा। 3:10 तक का ये मतलब है कि आप देखिए 3:10 तक, मतलब 3:10 पे ही स्टॉक ने लगभग अपना सबसे लोएस्ट प्राइस को हिट किया। 5 रुपये के एसएल के साथ 1,281 रुपये से सेल होते होते 1,251-52 रुपये का आ गया। लास्ट डे जब हमने टानला दिया हुआ था, टानला अप साइड था। निफ्टी 500 के स्टॉक्स में क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स उनको निफ्टी से मतलब नहीं होता है, इंडेक्स से, वो अपना काम कर रहे होते हैं। तो मैंने उस समय आपको जब बताया था तो इस समय यहाँ पर ट्रेड कर रहा था 1:8, 1:10, लेकिन हाई देखें 766 रुपये मिला था। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं, पेटीएम भी गिरा हुआ था टॉप। तो पेटीएम का चार्ट देखते हैं, क्या पेटीएम ने वंदे भारत सेटअप दिया या नहीं दिया। यहाँ पर पेटीएम भी लगा लेते हैं। पेटीएम पिछले दिन यहाँ से ऊपर हुआ नहीं, हमें ऐसा कोई सेटअप यहाँ पर नहीं मिला कि हमें वंदे भारत सेटअप तो नहीं मिला, लेकिन एक बार लोएस्ट वॉल्यूम वाला सेटअप देखें तो एक बार मे बी कि मिल सकता है। तो पहली कैंडल सेम कि पहली 3 कैंडलों का जो वैल्यूम है उनको इग्नोर करना है। 70,000, 52,000, 34,000, मतलब इन तीनों में सबसे छोटा है 34,000। अब 34,000 से लोएस्ट वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि हम डाउन साइड पोजीशन पे बैठ रहे हैं। तो 26,000,
34 से 26, मतलब इसके नीचे अगर अगली कैंडल में ब्रेकडाउन मिल जाता तो एंट्री मेरी यही हो जाती, इसी का टॉप मेरा असेल हो जाता। उसके बाद 37,000 नहीं बढ़ गया वैल्यूम, नहीं देखा, अगले में आए 16,000, 14,000, मतलब अब के आज के दिन में, मतलब जो लास्ट फ्राइडे था, सबसे लोएस्ट वैल्यूम हमें मिला 14,000 रुपये, 14,000 वैल्यूम। तो अब इसको एक बार ज़रा अगर देखें तो हमारा चार्ट शुरू हुआ यहाँ से और 14,000 वैल्यूम की कैंडल ये। अब आप देखिए कि ये मेरा एसएल है, ये मेरी एंट्री है। एसएल देखिए 1,200 रुपये के स्टॉक पे केवल 1 रुपये कुछ पैसे का एसएल है। और टारगेट देखिए 310, क्यों बोलता हूँ 310, देखिए बस इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ तक बैठने का अलग ही मज़ा है, और यहाँ पर जो आपको टारगेट मिलेगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए 1:3 पे हाफ़ क्वांटिटी खाली करिए, बचे हुए क्वांटिटी को कॉस्ट एसएल लगा के पोजीशन को 3:10 तक होल्ड करिए, क्योंकि 3:10 पे इंट्राडे पोजीशनें कटती हैं। बहुत से ब्रोकरों का टाइम है 3:10, 3:15, तो उस बीच सबसे ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये था वंदे भारत, अभी इसमें नहीं मिला था, इसमें भी लोअर वैल्यू मिला था। अब क्या है कि लोगों ने कहा कि स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें। तो स्टॉक सिलेक्शन का केवल प्रोसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई आपको एक प्रोसेस को ही डेली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप 10 जगह भटकेंगे तो आपको 10 स्टॉक मिल जाएंगे। लेकिन इस सेटअप में एक चीज़ है कि सबकी एंट्री तो सेम होगी, एग्ज़िट आप लोग अलग अलग करेंगे, क्योंकि एग्ज़िट किसी का 1:2 हो जाएगा, कोई 1:10 पे कर देगा, कोई 1:3 पे कर देगा, वो ऐसा एग्ज़िट सबका अलग होगा। यहाँ पर हम लोगों को 9:25 पे आना है, मार्केट डेटा पे जाना है, इक्विटी एंड, ये स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस है, मार्केट डेटा पे जाना है, इक्विटी एंड एसएमई पे आना है। यहाँ पर आप लोगों को ये बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी 50 खुल के आएगा, तो इसको सबसे लास्ट में जाके सिक्योरिटीज़ इन एफ&ओ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी आपको एडवांस्ड एंड डिक्लाइंस ज़्यादा मिले, तो आपको 9:25 पे ये डिसाइड कर लेना है कि आज के दिन हमें पोजीशन कहाँ पर बनानी है। पुट साइड बनानी है कि कॉल साइड बनानी है, तेज़ी में बैठना है कि मंदी में बैठना है। और इसके साथ आप लोगों को एक सेटअप और भी देने वाला था, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अभी इसी पे फ़िलहाल फोकस करिए। बाकी कोई भी स्टॉक आप ऐसे उठाएंगे, कोई भी, मतलब ये नहीं कि कोई वही स्टॉक, आप देखिए, ये देखिए प्रीवियस डे आशा इंडिया। अब आप देखिए कि प्रीवियस डे ये था, प्रीवियस डे का लो ये हुआ, प्रीवियस डे का लो ये हुआ, वंदे भारत सेटअप मिला, पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल रेड, वंदे भारत, इसके नीचे एंट्री बना सकते थे, इसके नीचे एंट्री बनी, चलता चला आया। कोई भी स्टॉक प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो के ऊपर या नीचे चलेगा तो उसमें एक मोमेंट ज़्यादा तेज़ आएगा। लेकिन बहुत से स्टॉक ऊपर खुलते हैं, नीचे आ जाते हैं, तो उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस आपको ढूंढना पड़ेगा। सिक्योरिटीज़ एंड विंडो में शुरुआत के 5 से 6 स्टॉक में आपको किसी ना किसी एक स्टॉक में लो वॉल्यूम सेटअप या फिर वंदे भारत सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। और इन केस अगर आप, कुछ लोग क्या करते हैं सेक्टर वाइज चले जाते हैं, सुबह ये सेक्टर तेज़ है तो उस सेक्टर के स्टॉक में, तो आप कोई भी स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉलो कोई एक ही करिएगा। एक तो प्रोसेस ये हो गया। दूसरा स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस ये है कि इसमें आप और हम या कोई बड़ा ऑपरेटर आके इसमें खेल कर सकता है। लेकिन अगर आप एनएससी एक्सपर्ट में जाते हैं, एनएससी एक्सपर्ट मतलब क्या है कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, एफ&ओ के शेयर्स में केवल होता है। यहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटीज़ आएंगी एफ&ओ की, तो यहाँ पर आप सुबह नोटिस करिएगा, डेली स्टॉक इसमें नहीं मिल सकते हैं, लेकिन हाँ 10 में से 8 दिन आपको यहाँ से स्टॉक मिलेंगे। शुरुआत के 5 से 6 स्टॉक को देखिएगा, जिसका भी ये जो चेंज इन ओआई है, ये सुबह जैसे अभी ये मार्केट क्लोज होने के बाद 13% रहा, तो ये जब सुबह मार्केट ओपन होती है तो 6%, 7%, जो भी 6-7% के ऊपर हो, आप उस स्टॉक का चार्ट ओपन करिएगा, वहाँ पर देखिएगा या आपको वंदे भारत सेटअप मिलेगा या फिर आपको लो वॉल्यूम सेटअप मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा। और कुछ आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। और अगला वीडियो जो आएगा वो निफ्टी के ऊपर आएगा, इंडेक्स में कैसे ट्रेड करते हैं, सिंपल प्रोसेस होगा, कोई
कैंडल नहीं देखनी है, कुछ भी नहीं देखना है उसमें, कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करेंगे, उसमें केवल और केवल एक कैलकुलेशन यूज़ करेंगे। उस कैलकुलेशन की भी आप पे निफ्टी का आप ट्रेड देखिएगा। थैंक यू सो मच।